रिजर्वेशन लाने के पीछे बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो बैकवर्ड क्लास है उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। और ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने देखा होगा कि जब मायावती जी सीएम बनी थी तो एक माहौल सा बना था कि बैकवर्ड क्लास के लोग आगे आ रहे थे, अलग अलग रूल्स बने, लोग सोच समझ के बात कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए अगर हम बैकवर्ड क्लास को कुछ बोल दें या फिर उनके साथ कुछ कर दें। अब आप सोच के देखिए, सिर्फ एक बैकवर्ड कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेशन की वजह से कितने लाखों बैकवर्ड क्लास को कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट मिलने लगी। यही पावर होती है रिजर्वेशन की, यही इसके पीछे का लॉजिक है। अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो जुल्म है वो तो हमारे पूर्वजों ने किया तो हम क्यों भुगतें, लेकिन यही लोग जब अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी लेनी होती है तो उसमें पीछे नहीं हटते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हैं, लेकिन वही सेम लोग ईडब्ल्यूएस की बात पर चुप रहते हैं, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पे जब लोग बहस करते हैं तो अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रख के बात करते हैं, लॉजिक के बेसिस पे नहीं करते हैं। एक तरफ एक बच्चा है जिसके माँ बाप एजुकेटेड हैं, सही टाइम पे उन्होंने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया, उसकी 2-2, 3-3 ट्यूशन लगा दी हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स भी खिलाए जा रहे हैं, सही टाइम पे उसको लैपटॉप मिल गया, वो अच्छे से लैपटॉप भी चलाना जानता है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, सरकारी स्कूल में बस नाम लिखवा दिया गया है, घर पे पैसे भी नहीं है इसलिए उसको काम पे भी जाना पड़ता है, आसपास का माहौल सही नहीं है, उसने लैपटॉप तो देखा तक नहीं है। तो इन दोनों में से अगर किसी की नौकरी लगेगी तो किसकी लगेगी? जो पहला बच्चा है उसी की नौकरी लगेगी, वही सक्सेसफुल होगा, वही आगे बढ़ेगा, और फिर ये एक साइकिल बन जाता है। और ये चीज यही नहीं खत्म होगी, सेम चीज इनके बच्चों के साथ भी होगी। जो सक्सेसफुल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सक्सेसफुल होगा, जो अनसक्सेसफुल है उसका खानदान उसी नेवर एंडिंग विशियस साइकिल में घूमता रहेगा। बस लाखों बच्चों में से एक एक्सेप्शन निकल जाएगा, हर कोई उसी का एग्जाम्पल देने लगेगा। आजकल का ट्रेंड है कि जब भी किसी बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है रिजर्वेशन, तो ऐसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि देखो ये SC ST कैटेगरी का है, इसके नंबर कम थे, उसके बाद भी इसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है, उनको हर एक चीज समझानी बहुत ही जरूरी है, वरना सोसाइटी की वो जो एक गलत अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर लोगों से लड़ते रहेंगे, नफरत फैलती रहेगी। SC ST कितने पीछे हैं इस बात का आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भले एजुकेशन में रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन है, लेकिन उसके बाद भी उस रिजर्वेशन की सीट लेने के लिए मिनिमम जो चीज चाहिए वो तक नहीं है उनके पास, बैकवर्ड क्लास के पास। एक गांव से निकल के उस सीट को लेना ही अपने आप में एक टास्क है। आप देखते होंगे कि SC ST की काफी जगह ऐसी सीट्स हैं जहां पे खाली पड़ी रहती हैं। 81 सीट्स तो PhD कोर्सेज में खाली पड़ी हैं, 16 IITs में। 2020 के डेटा में तो यह था कि 42,000 सीट्स जो थी वो खाली थी SC ST और OBC की। हाल इतना खराब है कि उस मिली हुई सीट को लेने के लिए जो एक बेसिक रिसोर्सेज चाहिए वो तक नहीं थे। 1000 लोग 1000 सीट के लिए एग्जाम देते हैं, उसमें से 20 से 25 सीट जो होती हैं वो बैकवर्ड क्लास को मिल जाती हैं। जितने लोगों का नहीं होता है सब मिलकर सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के सामने इन जितने लोगों को सीट मिली है इनको जलील करते हैं। ये सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन किसी कम्युनिटी को एक सोसाइटी से कट ऑफ करना बहुत ही पेनफुल है। जो लोग गाँव में रहते हैं उन्होंने खाप पंचायत का नाम जरूर सुना होगा, और भी अलग अलग पंचायत होती हैं। वो इतनी स्ट्रांग क्यों होती हैं? क्योंकि लोगों को डर होता है कि इनके नियम अगर फॉलो नहीं किए तो हमें समाज से निकाल दिया जाएगा। समाज से निकलने का जो डर होता है वो बहुत ही बड़ा डर होता है। ये सिर्फ वही समझ पाएगा जो समाज से निकला हुआ है, जो पीछे छूटा हुआ है। अंग्रेज हमें जान से थोड़ी मार रहे थे, वो भी तो हमारे साथ यही कर रहे थे, वो भेदभाव कर रहे थे, जिसके लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आजाद होने के बाद भी ये जो अनटचेबिलिटी जैसी चीजें हैं उसको हमने छोड़ा नहीं। रिजर्वेशन ही एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से डिफरेंस खत्म हो सकता है। भले ये स्लो तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है। कहना बहुत ही आसान होता है कि ये क्या तरीका है, इलेक्शन में दोनों सीट पे सिर्फ बैकवर्ड क्लास को अलाउड कर रखा है। लेकिन असल बात ये है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो बैकवर्ड क्लास नहीं जीत पाएगा। डरा के, धमका के, पैसे के जोर पे वो नहीं जीत पाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को बिलीव है वो ये है कि रिजर्वेशन इनकम बेस्ड होना चाहिए, और मुझे भी काफी टाइम तक यही लगता था जब तक मुझे डिटेल्स नहीं पता थी। देखिए, रिजर्वेशन को कभी भी इसलिए नहीं बनाया गया कि ऑल ओवर इंडिया में फाइनेंशियली लोग इक्वल हो जाएं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 पढ़ोगे तो उसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसे वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं, बल्कि रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज हुआ है। आप एग्जाम वगैरह में भी अगर जाओगे तो वहां देखोगे कि रिजर्वेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन जो वर्ड है वो यूज होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्वेशन कोई पॉवर्टी एलिमिनेशन स्कीम नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि जो हजारों सालों से बैकवर्ड क्लास पे अत्याचार हुआ है और जो भेदभाव हुआ है उसको हटाया जा सके। आप किसी को भी पैसा देके भले अमीर बना दो, लेकिन उसकी कास्ट उसके साथ हमेशा रहती है। अब जरूरी नहीं है कि अगर कोई आदमी अमीर हो जाए तो उसके साथ उसकी कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं होगा। अगर गरीबी की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसके लिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मनरेगा, नरेगा वगैरह ये सारी चीजें हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों के लिए अलग स्कीम है, सब्सिडीज हैं। सरकार अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर गरीबों की और मदद कर सकती है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो बढ़ा सकती है। गरीबी हटाने के लिए पॉवर्टी वेलफेयर प्लान्स स्ट्रांग होने चाहिए।